सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं, और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है।
मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो। सुमरन शब्द गान करते रहते हो तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाएं, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो जो झुक जाते हैं, अब बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है कि आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है, इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिलें, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको
पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे पहाड़ जैसे कर्म की। तो रूहानियत में सफलता हासिल करने में दीनता, नम्रता ही पहली पौड़ी है। अहंकार को कोई जगह नहीं है। अहंकार को मार पड़ती है। दीनता, नम्रता डरने को नहीं कहते और हाथ जोड़ने को भी नहीं कहते। कई लोग हाथ जोड़ते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। अंदर मिठास हो, जीभा पे मिठास हो, कर्मों में इंसानियत हो, इसी का नाम दीनता, नम्रता है। कई मीठी छुरियां होती हैं। हमने तो पहले भी बहुत तजर्बा किया जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, और अब भी करते रहते हैं। कई मीठी छुरियां होती हैं। किसी दुकानदार के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, बड़ा मीठा बोलते हैं, आओ जी, बैठो जी, चाय लोगे, कॉफी लोगे, रोटी खाओगे। क्यों? आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है? हम तो आपके पास काम को आए हैं। चलो कायदा है, हमारा फर्ज है ये पूछना, पर बाद की बात सुनो। सामान ले जाओ जी, फिक्र ना करो जी, अपने घर है, और 100 वाला सामान 5000 में। तो कहते हैं क्या रेस्टोरेंट खोला है? रेस्टोरेंट नहीं, रगड़ना है आपको मीठी छुरी बन के। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें समाज में आम दिखने में आती हैं। ठग बैठे हैं दुनिया में, महाठग, ठग और महाठग और महाठगों के बाप। जगह जगह पे इनकी नस्लें हैं। फकीर तो नस्ल दूर से पहचान जाते हैं कि ये ठग महाठग है या महाठगों का बाप है। कहते कुछ नहीं, पर हम देखते रहते हैं आम आदमी का क्या होता होगा, किस तरह से उसे रगड़ा लगाते होंगे। अब 100 वाली चीज का अगर 5000 लगाया है और आपको अगर 500 छोड़ दिया तो आप तो चौड़े हो गए। मैंने 500 छुड़ा लिया पर उसने 4400 कमा लिया। ऐसे रगड़ते हैं इस दुनिया में। बेपरवाह जी फरमाया करते, ठगों से होशियार रहो। सारे ठग भी नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, पर उनकी गिनती जैसे कहते हैं आटे में नमक जितनी रह गई है। माता बहनें जानती हैं, नमकीन अगर फुल्का बनाना हो, परांठा बनाना हो, आटे जितना नमक नहीं पड़ता उसमें। चुटकी 2 चुटकी नमक डालो, पूरी रोटी नमकीन हो जाती है। तो उसी तरह इस समाज में अच्छे नेक लोग हैं, पर आटे में नमक जितने, उन पे भी यकीन नहीं आता। अब चारों तरफ अगर ठग ही ठग हो तो उन पे यकीन कैसे किया जाए? दाएं वाला ठगी मार रहा है, बाएं वाला ठगी मार रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, तो बीच वाले बेचारे वैसे ही पिस जाते हैं, लगता है ये भी ठग है। कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ये तो ईश्वर ने बनाई है, और इंसान भी ईश्वर ने बनाए। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ईमानदार, अच्छे, नेक लोग भी हैं, और ठग, बेईमान, भ्रष्ट लोग भी हैं। उन नेकों की वजह से, भले नेक पुरुषों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। उन चंद लोगों की वजह से आज स्वर्ग जन्नत इस धरती पे पुनः आ सकती है। उन नेक लोगों की वजह से सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, वरना चहुं और बर्बादी का आलम है। हाथ को हाथ,
खाए जा रहा है। भले नेकम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया, जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमन करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा, सिमरन, भक्ति, इबादत, वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा।